वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के अंदर इसके 4 पार्ट्स है, उसको सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो बेटा अगर आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, फिर 2 को देख लीजिए ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद बेटा आप एक काम कीजिएगा, इससे पहले अगर मेरा एक मशवरा है, चैप्टर नंबर 3 को लाजमी देखिएगा। देखिए बेटा, बात में वेक्टर का मतलब वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये आपको सारी चीज़ें मालूम हैं, यहाँ तक क्लियर है। आप कह रहे हैं कि ये एक u वेक्टर यानी उसकी एक ये वैल्यू है और v वेक्टर की ये वैल्यू है। r वेक्टर फंक्शन यानी 2 वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। एंड h इज इक्वल टू 3, ये स्केलर फंक्शन है क्योंकि इसके पास ऊपर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन है, यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये स्केलर फंक्शन है। मतलब ठीक है, इस स्केलर फंक्शन खुद भी बोल रहा है। देन फाइंड द फॉलोइंग। स्केलर फंक्शन वो होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होते, मैग्नीट्यूड तो होता है। अब आप देखिए, आपको बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो। आसान भाषा में काम समझा रहा हूँ, तवज्जो दीजिए। अब आपने करना है क्या, सबसे पहले अब आप लिमिट को छोड़िए, लिमिट लगी है, ठीक है। आपको लिमिट समझा दिया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, अभी बता रहा हूँ। ये लिमिट इसको स्किप करें, इसको मालूम करें। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिए, ये वेक्टर t प्लस ये v वेक्टर, ठीक है, t लिख दिया। मैं इसकी वैल्यू मालूम कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल, सही है। इसकी वैल्यू मालूम। अब इसका फंक्शन क्या है, ये रहा u वेक्टर का फंक्शन क्या है, t स्क्वायर आई कैप माइनस 2j, दिस इज योर u ऑफ t, सही है। बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, प्लस, ठीक है। प्लस है तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस। और v ऑफ वेक्टर, ये रे v की वैल्यू रख दी 2ti माइनस 5k, ये रहा। ये आपने बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब देखिए बेटा, ये जैसा है उसको एज इट इज कॉपी कर लिया। पहला वाला पहले के साथ लिख दे, देखो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देखिए बेटा, ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, माइनस 2j, यहाँ तक क्लियर है। बेटा ये प्लस है, आपको पता फर्क नहीं पड़ता प्लस से, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब प्लस वाला अंदर जाके भी कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको, तो एज इट इज कॉपी कर लिया सब कुछ, ये रहा, ये रहा। यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब देखिए बेटा, i वाले के साथ i वाला लिख दो। i वाला कौन सा है, यहाँ पर 2ti, ये रहा। और j वाले के साथ j वाला लिख दो, ये देखो माइनस 2j कैप माइनस 5, ओहो सॉरी, j वाला कोई है ही नहीं, j वाला सिंगल है तो सिंगल लिख दिया, और k वाला भी सिंगल है तो उसको यहाँ लिख दिया। कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है बेटा। अब ज़रा देखिए बेटा, देखिए तवज्जो दीजिए बेटा, ये साथ में जिसे चलता आ रहा था वहीं लिख देता हूँ मैं, ये रहा, सही है। प्लस v वेक्टर ऑफ t, ये रहा, सही है जी सर, सही है। इक्वल, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है, आई कैप, और ये जैसा था वैसे ही लिख दिया, सही है। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, आई कैप, निकाल दिया। तो ये टी स्क्वायर बचा, 2t बचा। इनमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो अलग है, ये जे और ये के है, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर है जी सर। और ये जैसा है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लिया। आपने ये अंदर वाला मालूम कर लिया। अब आपके पास क्या है, लिमिट। तो अब आप यहाँ लिख दो 9, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, लिमिट अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो, नाउ टेकिंग लिमिट है, ये रही लिमिट। ये देखिए लिमिट t क्या है, अप्रोच कर रहे हैं किसको, 0 को, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हो आप, ये रही, इसको लिख दिया आपने, सही है। प्लस v, ये रहा, t लिख दिया, ये जी सर लिख दिया, ये रहा पूरा, सही है। अब लिमिट मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि लिमिट इसकी भी होती है, इसकी भी और इसकी भी, तो यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई कर दी, रही लिमिट t अप्रोच 0, इसके साथ आपने लिमिट लिख दी, रही टी स्क्वायर प्लस 2ti माइनस, इसके साथ भी आपने लिमिट लिख दी, ठीक है। लिमिट t अप्रोच कर रहा है 0 को, 2j कैप, सही। इसके साथ भी आपने लिमिट लिख दी, लिमिट t अप्रोच कर रहा है 0, 5k, जी सर, सही है। अब आ जाइए बेटा, ये एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है। ये पूरा एज इट इज कॉपी करोगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके बीच में प्लस होगा, कभी माइनस होगा, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। अब ये t अंदर भेज दो आप, इसके बाद भेजा तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, t की जगह 0 आ जाएगा। t अप्रोच 0 का मतलब है t की जगह क्या आ जाएगा, 0, ऊपर स्क्वायर है, प्लस का प्लस, 2 का 2, t की जगह क्या आ जाएगा, 0, सही है। और ब्रैकेट का ब्रैकेट, और बाहर क्या लगा हुआ, आई कैप। यहाँ तक क्लियर जी सर, क्लियर। अब देखिए बेटा, यहाँ कोई टी है नहीं सर, तो टी कहाँ पुट करोगे, कहीं नहीं पुट करोगे, डायरेक्ट 2j एज इट इज कॉपी कर लोगे। टी है ही नहीं तो क्या करें, यहाँ भी देखो टी है नहीं है, तो 5 के क्या कर लोगे बेटा, आप एज इट इज कॉपी कर लोगे।
यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर। अब तवज्जो दीजिए बेटा, अब देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। 2 0 से क्या होता है? 0 होता है। 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 i से मल्टीप्लाई क्या होता है? 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 i हो गया। आपके पास क्या बचा? -2j -5k। जी ठीक है। अब ये 0 i से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज योर आंसर। और ये एज इट इज कॉपी कर लेना, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? जी सर आ गया। इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट लिख दिया। अब जरा देखिए, इसको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, टेंशन नहीं लेना, पापा इज हियर। सॉल्यूशन बेटा, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देते ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए कि यार ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है बेटा? जी सर। अब जरा देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या बोला? लिमिट को स्किप करो। क्या है? u वेक्टर ऑफ t डॉट v वेक्टर ऑफ t। यहाँ तक। अब बीच में क्या है? डॉट। यहाँ पर बीच में प्लस था तो प्लस कर दिया था। अब डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का आपको याद हो के फर्स्ट ईयर के हमने पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको एक और चीज़ भी बताई थी, अभी बताता हूँ। इक्वल। अब देखो बेटा, u ऑफ t आपके पास क्या है बेटा? उसको देख लेते हैं। कहाँ है बेटा? u कहाँ है? वो रहा t स्क्वायर, वो रहा क्वेश्चन में गिवन है i कैप -2j। ठीक है बेटा? यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर। अब देखिए बेटा, डॉट लगा दिए। डॉट ही लगाना जो उसने लिखा हुआ है। v ऑफ t क्या है बेटा? 2t i कैप -5k, ये रहा। ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, डॉट का सीन क्या है? यहाँ देखिए बेटा, i जब i से या फिर j जब j से, कैप की बात कर रहा हूँ, कैप नहीं लिख रहा लेकिन है, या फिर k कैप जब k कैप से होता है तो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अगर i j से मल्टीप्लाई हुआ, डॉट हुआ, यानी i j हुआ, या फिर j k हुआ, या फिर i k हुआ, यानी डिफरेंट i j k i k, तो वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। यानी सेम होंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, अलग अलग होंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिए बेटा, मैं आपसे कहता हूँ ये i वाला, ये i वाला i से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर, और ये 2t है, और i का, अच्छा अब देखिए t स्क्वायर इस 2t से हुआ ये रहा, और i का i डॉट i का i, ये रहा, इसका i और इसका i दोनों लिख दिया। ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो i और k हो जाएगा। अभी बताया i और k किसके बराबर होता है? 0। अगर मैं इसको इससे करूंगा तो j और i क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं j और k को करूंगा तो j और k क्या हो जाएगा? 0। यानी i वाला सिर्फ i से ही हो सकता है, बाकी दूसरे सब क्या बना देते हैं? 0। अगर यहाँ j होता तो j को j से कर देता था, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, सिर्फ i वाला सेम है तो उसको लिख देंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है। अब आपके सामने लिख रहा हूँ i डॉट i क्या होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? ये प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है जी सर। और ये जैसा है वैसे लिखना। ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, 2 का 2 लिख दिया, सही है। t स्क्वायर और t कितने होते हैं? t क्यूब होता है, 3t होता है, और i किसके बराबर होता है? 1 के। 1 लिख दिया, इक्वल 2t क्यूब जा 2t क्यूब, सही है। और ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। u ऑफ t डॉट v ऑफ t। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब देखिए बेटा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? लिमिट। तो यहाँ लिख देते हैं नाउ चॉकलेट, सही है, और लिमिट लगा देते हैं। लिमिट t अप्रोच कर रहा है किसको? 1 को, और यहाँ लिख देते हैं u ऑफ t डॉट v ऑफ t इक्वल, यहाँ भी लिमिट लिख देते हैं, दोनों साइड में लिमिट लिखनी पड़ती है। ठीक है। लिमिट का मतलब क्या है? सॉरी 1, दोनों साइड जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में होता है। अब यहाँ देखो साइड में क्या लगा हुआ है? 2t क्यूब, सही है। अब जरा देखिए बेटा, ये एज इट इज कॉपी होगा बेटा, ये 1 अंदर चला जाएगा, 2 का 2 लिख दिया, t की जगह क्या चलाएगा? t अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 और क्यूब। बेटा 1 का क्यूब क्या होता है? 1, और 2 1 सा क्या हो जाएगा? 2। तो दिस इज योर आंसर। ये लिख देना एज इट इज कॉपी। समझ में आ गए? जी सर। आ जाए इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसका तीसरा पार्ट लिख दिया, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये आ भी सकता है, वो भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप जरा देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है? लिमिट को स्किप करना है। मैंने आपसे क्या कहा? इसको लिख दो, u वेक्टर ऑफ t, पहले प्लस था, डॉट था, क्रॉस v ऑफ t। अब जरा देखिए बेटा,
बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले डॉट प्रोडक्ट था कि आई को आई से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो आपको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। कैसे, याद देखिए, आपने डिटरमिनेंट लिखना है। क्या लिखना है बेटा, डिटरमिनेंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो किया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और क्लास मैट्रिक में किया था चैप्टर नंबर 21 के अंदर, और सॉरी 19 के अंदर। यहाँ तक क्लियर जी सर। अब देखिए इसको करने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका, आप ऊपर लिख दिए जी आई जे के, सही है सर, समझ में आ गया ये। और ये जो है ना, ये वाली लाइन जो है दूसरी, उसमें ये यू, पहला यू आ रहा है ना, पहले यू आ रहा है तो पहले यू को लिखा, अगर वी होता तो पहले वी को लिखा। यू का एलिमेंट क्या बेटा, इधर देखो, आई के नीचे आई, आई के साथ क्या है, टी स्क्वायर। आई मत लिखना इसके साथ, आई ऊपर लिख चुके हो, यानी ये आई वाली सीरीज है, टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -2j, यानी -2 लिख दोगे, j लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो u वाला कोई k मौजूद है नहीं सर, यहाँ तो i और j, k नहीं है, तो k नहीं है तो आप 0 लगा दोगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब दूसरे नंबर पे क्या, v ऑफ t, पहले तो i j के लिखोगे, दूसरे नंबर पे क्या, v ऑफ t। v क्या बड़ा, ये देखो i वाले कौन से, 2t, यहाँ तक क्लियर। और j वाला यहाँ है नहीं सर, यहाँ तो j वाला ही नहीं, j की जगह 0 आ जाएगा। k वाला क्या है, -5, ये रहा, के नहीं लगाना इसके साथ, जी सर समझ में आ गया, ठीक है जी जी। अब इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सही है। u ऑफ t क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही होगा, याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही होगा। अब इसको एक्सपेंड कर दोगे, क्या कर दोगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो करने एक्सपेंड करने का तरीका भी बता देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब देखो बेटा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 ये रो 2 है, ये रो 3 है, रो 1 आई है, पहला आई लिख दो, इसके साथ ये ब्रैकेट लगा दो, सही है। फिर j लिख दो, इसके साथ ये ब्रैकेट लगा दो, फिर क्या लिख दो, k, और k साथ में, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो। अब आपको लिखने का तरीका, पहला प्लस आता है बेटा, इसके बीच में माइनस आता है, फिर प्लस आता है, हमेशा पहले प्लस आएगा, यहाँ तक क्लियर जी सर, क्लियर। अब आपको बता रहा हूँ, पहले की बात कर रहे हो, आई की, आई को टारगेट कर लिया, उंगली रख लो, ये रख दिया, इसकी ये रो और ये रो छुपा लो, ये और ये, यानी ये दोनों छुपा लिया आपने, क्या बचा, -2 0 और क्या है 0 -5, यहाँ तक ले। अब देखिए ये तो हो गया, अब ये हो गया, अब तुम किसको पकड़ रहे हो, जे को, तो जे का क्या है, ये जे की ये फर्स्ट रो छुपेगी, फर्स्ट रो लाजमी छुपेगी तीनों में, और फिर जे के सीध में सेकंड कॉलम में, इसको छुपा लो, यानी आसान भाषा में कहूँ, ये और ये छुप गया, ये रहा, फिर ये और ये छुपेंगे, ये छुप गया, क्या बचा यहाँ से देखिए, ये छुप गया, सॉरी k है, ये छुप गया, और ये, तो क्या बचा यहाँ पर, टी स्क्वायर, क्या बचा 2t, यहाँ क्या बचा 0 -5, क्योंकि ये तो छुप गया, यहाँ तक क्लियर जी सर। अब k के लिए क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छुप जाएगा, क्या बचेगा, टी स्क्वायर -2t और 0, यहाँ तक क्लियर है जी सर, क्लियर है। तवज्जो, इक्वल का इक्वल, ये जैसा था वैसे। अब बेटा यहाँ देखिए, आई का आई लिख दिया, सही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ देखिए, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 लिख दिया, और ये -5 है लिख दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और फिर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, सर 0 0 से 0 ही होता है, क्यों लिख रहे हो, अब मेरी मर्जी है भाई। और बीच में क्या आएगा, फार्मूले का माइनस, ये इससे बीच में फार्मूले का माइनस, ठीक है, माइनस का माइनस, जे का जे, कैप का कैप, ये रहा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, -5 से, ये रहा, ये इससे, ये रहा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2t मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2t 0 से हुआ, ये इससे हुआ, ये रहा, बीच में क्या आएगा, फार्मूले का माइनस, यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब यहाँ क्या है बेटा, प्लस k कैप, ये रहा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 0 से, ये 2t इससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, ये रहा, बीच में क्या आएगा, फार्मूले का माइनस, यहाँ तक क्लियर जी सर, क्लियर। अब देखिए बेटा क्या करना है, बेटा 2 5 10 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 0 0 0 -0 खत्म, ये पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, ये 2 5 से क्या हो गया, 10 माइनस प्लस, और आई इसके साथ लिख देंगे, ये रहा, ठीक है जी सर, क्लियर है, माइनस का माइनस। यहाँ देखिए बेटा 2t 0 0 0 -0, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, 2t 0 क्या होता है, 0 आ गया, बड़े यहाँ देखिए, अब ये बचा, सिर्फ यही बचा, 5t से क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो जाएगा, 5t से 5t स्क्वायर, ये माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सही है, और साथ में क्या लगा हुआ है, j, तो j आ गया, ये तो चला जाएगा ना, इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए बेटा, प्लस, सही है,
टी स्क्वायर 0 से क्या हो जाएगा 0, यार माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 से क्या होगा 4 और टी का टी, बाहर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और साथ में क्या लिख देंगे 4 टी और साथ में क्या है के। ये रहा आंसर, यही आंसर है बस। सर ये तो बहुत ईजी है चीज़ बेटा, मुझे पता है बहुत ईजी। आ जाए इसको सॉल्व करते हैं इसको जी। तो चौथा पार्ट लिख दिया बेटा। अब जरा देखिए बेटा इसका थोड़ा सा चेंज क्या है, तवज्जो दीजिए बेटा। यहाँ पर h है, यानी वो जो स्केलर बोल रहा था, h देखो स्केलर है, और u दिया, u तो वेक्टर है, यानी स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तवज्जो दो, कोई मसला नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ h, ये क्या है u ऑफ t, यानी ये h है, ये u ऑफ t है, ठीक है, इक्वल h क्या है बेटा, ये ना पहले h है तो पहले लिख दिया 3t, ये सिर्फ तब होगा जब क्रॉस होगा बीच में, ठीक है। अब क्या है u ऑफ t क्या है वो देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्या है टी स्क्वायर आई कैप माइनस 2j, यहाँ तक क्लियर जी सर, इक्वल का इक्वल h डॉट u ऑफ t, 3 1 जा 3 हो जाएगा, t और t स्क्वायर क्या होता है t क्यूब होता है, i का i कैप, फिर से बोल रहा हूँ 3 1 जा 3, t और t स्क्वायर क्या होता है t क्यूब और i का i कैप, माइनस 3 2 जा क्या होता है 6 और t का t और साथ में j का j। यहाँ तक क्लियर है जी सर, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है जी। देखो ये इससे हुआ ये, अब आप बोलोगे सर इसके साथ तो आई ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, सेम मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे ही होता है। ये रहा सर, कैसे पता लगेगा स्केलर और वेक्टर, खुद बोल रहा है क्वेश्चन में स्केलर है, ठीक है, वेक्टर के ऊपर कोई निशान भी नहीं है, देखो डायरेक्शन का, इसके ऊपर डायरेक्शन। अब क्या करोगे नाउ, ये हो गया, लिमिट क्या लगी हुई, लिमिट लगा दो, लिमिट t क्या है 5 है, तो h डॉट u ऑफ t इक्वल, सही है। अब यहाँ भी लिमिट लगेगी, लिमिट t अप्रोच कर रहा है 5 को, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 3t3i, और लिमिट इसके पास भी लगेगी, लिमिट क्योंकि मैंने आपको कहा लिमिट दोनों की है, ये रहा, तो क्या है 6tj, सही है जी सर, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। इसको एज इट इज कॉपी करना, ये रहा। अब आपने क्या करना है बेटा, t की जगह 5 रखना है, 3 का 3 लिख दिया, t की जगह क्या लिख दिया 5, ऊपर क्या लगा हुआ है 3, i का i, माइनस का माइनस, 6 का 6, t की जगह क्या रखना है 5, j का j, ठीक है, 3 का 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा 125, सही है, 125 बूम बूम ये वाला, माइनस 6 5 से क्या होता है 30, j का j, सही है जी। 325 से क्या होता है 375, i का i माइनस 30 का 30j, यहाँ तक क्लियर जी सर, और ये जैसा था वैसे लिखोगे आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चारों पार्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।